नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करेंगे और द सॉलिड स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स को स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले हम लोग पीछे चलेंगे और थोड़ा सा सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। सॉलिड एक्चुअली एक स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। और होते हैं जो सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप साइज फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होता है। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड्स की जो हमने 12th क्लास में पढ़ी है। अब देखिए सॉलिड्स जो होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स का दो टाइप्स होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स CS, और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, आज हम इन्हीं दोनों सॉलिड्स के बीच के डिफरेंसेस को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एक है अमॉर्फस सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स। अब देखिए सबसे पहले आपने एक चौक देखा होगा और एक मार्बल देखा होगा। आपको पता होगा कि चौक जो है वो बहुत ईजिली टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है अगर हम उसे तोड़ने की कोशिश करें तो, लेकिन जो मार्बल है वो नहीं टूटता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मार्बल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो चौक है वो अमॉर्फस सॉलिड्स है। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्यों चौक बहुत ईजिली टूट जाता है और मार्बल नहीं टूटता। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो बहुत रेगुलर होता है। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो CP है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है फॉर लॉन्ग रेंज। ठीक है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज के लिए होता है, रेगुलर अरेंजमेंट। बट अगर वहीं अमॉर्फस सॉलिड्स की बात की जाए तो इसमें जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसमें जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वो होता है फॉर शॉर्ट रेंज, फॉर शॉर्ट रेंज। यही कारण है कि चौक जो है वो बहुत ईजिली ब्रेक कर जाता है लेकिन मार्बल नहीं ब्रेक करता। देखिए यहाँ पर अगर कहीं पर भी कुछ इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स है। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, जो पार्टिकल्स है वो बहुत ऑर्डरली और रेगुलरली अरेंज होते हैं फॉर लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज तक इसी तरीके से पार्टिकल्स अरेंज होंगे। लेकिन अगर अमॉर्फस सॉलिड्स की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट रेंज के लिए तो वो अरेंज है लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ दूर जाने के बाद फिर वो क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डरली अरेंजमेंट हो जाएगा उनका। हो सकता है फिर कहीं पर उसका रेगुलर अरेंजमेंट हो बट फिर डिसऑर्डर अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि मार्बल को हम इजिली ब्रेक नहीं कर पाते लेकिन चौक इजिली ब्रेक हो जाता है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles for long range and amorphous solids have regular arrangement of constituent particles for short range। ठीक है, ये यहाँ पर शॉर्ट लिखा गया, इसे आप रेंज कर दीजिए। ठीक है, शॉर्ट रेंज। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इसे हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं और 12th क्लास में ज़्यादातर हमें ट्रू सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ना था। बट अगर अमॉर्फस सॉलिड्स की बात की जाए तो अमॉर्फस सॉलिड्स को हम स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स को हम स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। कहीं कहीं पर इसका नाम ग्लासी सॉलिड्स भी है और इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। जो अमॉर्फस सॉलिड्स है इसे हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों कहते हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए हम लोगों ने ग्लास देखा होगा, अगर आपको पता हो तो जो विंडोज़ होते हैं, जो खिड़की होती है उसमें एक ग्लास लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ग्लास शीशा लगा हुआ होता है।
अगर आप कुछ दिन के बाद देखिएगा, 4 साल 5 साल के बाद, तो जो शीशा होता है उसका जो बॉटम होता है, बॉटम जो ग्लास होता है उसका जो निचला हिस्सा होता है बॉटम, उसका थिकनेस बढ़ जाता है, थिकनेस जो है उसका बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप टॉप को देखिएगा तो उसका थिकनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है ग्लास, है ना, वो एमॉर्फस सॉलिड्स है, ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड्स है, ठीक है, इसलिए हम उसे सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। अब चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो क्या है? देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक ऐसा सॉलिड्स है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, ठीक है, दीज हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, इज नॉट शार्प, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है, बट लाइज इन अ रेंज, एक रेंज में लाई करता है, ठीक है। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत शार्प होता है। मान लीजिए कि हमने ये मान लीजिए कि ये हमने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, ये, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 120 डिग्री सेल्सियस। तो 120 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब क्या कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये 120 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट कर ही जाएगा, पक्का है कि ये मेल्ट कर ही जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक एमॉर्फस सॉलिड ले लें, मान लेते हैं कि ये एक एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि सबसे पहले जब आप उसे हीट कीजिएगा तो एमॉर्फस सॉलिड पहले सॉफ्ट होता है, पहले सॉफ्टन होता है, धीरे धीरे सॉफ्ट करता है, फिर वो धीरे धीरे पिघलता है और फिर लिक्विड बनता है। मतलब है कि उसका एक टेम्परेचर होता है जहाँ पर वो सॉफ्टन होना शुरू होता है और फिर वो वहाँ से स्टार्ट होता है वो मेल्टिंग, और कहीं जा कर के 200 डिग्री पर वो मेल्ट करेगा। मतलब है कि एक टेम्परेचर रेंज के बीच कोई भी एमॉर्फस सॉलिड्स मेल्ट करता है। सच लाइक प्लास्टिक्स, अगर आप प्लास्टिक को जलाए होंगे कभी तो आप देखे होंगे कि प्लास्टिक्स पहले सॉफ्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो मेल्ट करता है। तो वो एक टेम्परेचर रेंज है, जिस टेम्परेचर रेंज के बीच वो मेल्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प होता है, जो भी टेम्परेचर गिवन है उसी टेम्परेचर पर वो बिल्कुल मेल्ट कर ही जाएगा, ठीक है। तो और हमने ये पढ़ा है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी गिवन सॉलिड मेल्ट कर जाता है, हमने ये पढ़ा है। और वो चीज़ एक्चुअली में ट्रू किसके लिए होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए वो ट्रू नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो एक रेंज में लाई करता है, ठीक है। तो चलिए अब पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर जो 4 है, मतलब जो डिफरेंस नंबर 4 है वो ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है वो एनआइसोट्रोपिक होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक, बट amorphous solids are isotropic, आइसोट्रोपिक, ठीक है। देखिए, एनाइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि डिफरेंट पीपी का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। लेकिन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये ई है, ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, और पीपी का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हमने क्या कहा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रोपिक है, मतलब अगर हम डिफरेंट डायरेक्शंस में जाए तो हमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेगा, सच लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, सब डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन अगर हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होता है, मतलब एमॉर्फस सॉलिड्स में हम किसी भी डायरेक्शन में जाए हमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेगा। इसे हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोग जो है एक शादी में गए, तो एक शादी में अगर हम ऐसा करें कि जो मेल्स हैं उनको एक तरफ बैठा दे, जो फीमेल्स हैं उनको एक तरफ बैठा दे, और जो चिल्ड्रंस हैं उनको एक तरफ बैठा दे, तो हम किसी भी डायरेक्शन में घूमेंगे, है ना, तो हमें क्या दिखेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी, है ना। अगर हम
फीमेल्स की तरफ देखेंगे तो फीमेल्स दिखेंगी, मेंस की तरफ तो मेंस, और चिल्ड्रंस की तरफ तो चिल्ड्रंस, ठीक है। लेकिन अगर वही जनरल कोई शादी की बात ले लें, हमें किसी को ढूंढना है, हम खड़े होकर के अगर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हम जिस डायरेक्शन में भी देखेंगे उधर हमें मेल फीमेल चिल्ड्रन सब दिखेंगे, एक जैसा खिचड़ी बना हुआ होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड आइसोट्रॉपिक सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। सो ये 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच। हमारा जो आने वाला वीडियोस है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। फिर आगे जो है हम लोग लैटिस ट्रांसलेशन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए आपसे अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।